हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 1 दिसंबर, टाइम हो रहा है 4:15। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक छोटी सी रेंज दिखाई दे रही होगी। इस रेंज का सपोर्ट आप देख रहे हैं जो कि है 86,526 पर। और अगर मैं आपसे रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस है दोस्तों 86,921 पर। अभी यहाँ पर चल क्या रहा है, तो देखो जैसी कि चीज़ें आपको देखने को मिलती ही हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपको सपोर्ट पर हमेशा आपको बाइंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर छोटी मोटी आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो इस ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार सपोर्ट पर आप बाइंग भी कर लें। आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको पूरा कि पूरा आपको एक चार्ट देखना पड़ता है। देखो, छोटे टाइम फ्रेम पर आपको चीज़ें देखने में लग रही हैं कि भाई शायद मे भी यहाँ से एक अच्छे खासे यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी हम यहाँ पे सपोर्ट पे हैं। चलिए पहले आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको चीज़ें कुछ अलग दिखाई देंगी। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड देन आपको देखने में पता चलेगा कि भाई अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड की कहोगे तो आपको एक काफ़ी अच्छा खासा आपको एक डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है। ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड देन देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा क्या हो सकती है कि यहाँ पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर कभी भी यहाँ पर एक डाउनफॉल फिर से शुरू हो सकता है, ठीक है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी है जो कि काफ़ी कम मुझे लगती है कि यहाँ से एक बाइंग अच्छी खासी आए और काफ़ी ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। ऐसी चीज़ें मुझे होता हुआ काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है। चलिए आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो छोटे हमें ट्रेड करना होता है छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। एंड देन इस छोटे टाइम फ्रेम पर मैं आपसे कहूँ कि आपको किस तरफ ट्रेड करना चाहिए, तो भाई आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। यहाँ पर मार्केट में जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, हम उसी तरफ ही हम यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं। और देखा जाए तो मार्केट में मुझे अभी कुछ खास मूवमेंट मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ भी मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। अभी कुछ कैंडल यहाँ पर बन जाने दीजिए, कुछ कंसोलिडेशन हो जाने दीजिए। अगर यहाँ पर कोई एक अच्छा खासा कुछ ट्रेडिंग पैटर्न देखने को मिलता है तो मैं फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो है दोस्तों, टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें सेल की तरफ, और मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। एसएल जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है। ओके, तो एसएल यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, करीबन $1000 का यहाँ पर एसएल है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करा क्यों है। तो देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आपको एक स्पाइक्स देखने को मिली थी सभी कैंडल्स के अंदर, ठीक है। और जब भी आपको सभी कैंडल्स के अंदर स्पाइक्स देखने को मिलती है तो इससे कंफर्म होता है कि भाई यहाँ पर जो बायर्स है जो कि ऊपर की तरफ मार्केट को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, और ये स्पाइक्स उनकी कमजोरी को भी इंडिकेट करता है। और जस्ट यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत से शानदार एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बनी है, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है कि भाई मार्केट में सेलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासी स्थिति में हैं, ठीक है। एंड देन अभी जस्ट ये कैंडल इस ओके जस्ट आपसे बोलते बोलते ये कैंडल इसको ब्रेकआउट दे चुकी है। ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर इतना बड़ा एसएल रखने की ज़रूरत है। तो चलिए आइए इस एसएल को कम करते हैं और कुछ थोड़े से प्रॉफिट में यहाँ पर हम बैठते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ $60 है, ठीक है, जो कि एक तरह से न्यूट्रल ट्रेड ही है। अगर यहाँ से एक अच्छी खासी स्पाइक आती है तो फिर यहाँ पर हम $60 लेकर के यहाँ से हम एग्ज़िट कर जाएंगे। मेरा यहाँ से एग्ज़िट लेने का तो कुछ प्लान मेरा है नहीं। मैं तो यहाँ पर चाहूँगा कि एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। लेकिन देखो जब भी आप सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे होते हैं और आपको मौका मिलता है कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट अगर आप सिक्योर कर सकते हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि आप चाहे कितनी भी कैलकुलेशन कर लो, अगर सपोर्ट पर अगर आपको एक अच्छी खासी एक स्पाइक वाली कैंडल देखने को मिलेगी तो फिर हो सकता है आप यहाँ पे भी बैठे रहो तो फिर भी आपका एसएल हिट हो जाए। तो जस्ट आपसे बात करते करते प्रॉफिट करीबन $350 पे है। और कैंडल की अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो अभी काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, एक डिसेंट टाइम है, 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो चलिए आपसे मैं मिलता हूं करीबन 5 या 10 मिनट बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। जब तक आप इस ट्रेड को देखिए।
दोस्तों इस कैंडल की जस्ट क्लोजिंग होने वाली है और करीबन 46 सेकंड के आसपास बचे हुए हैं। अगर यहाँ पर अच्छा खासा डाउनफॉल होना होता तो करीबन इसी टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेकडाउन दे चुकी होती, लेकिन ये कैंडल जस्ट अभी तक अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेकडाउन नहीं दे पाई है, जिससे पता चलता है कि भाई हो सकता है कि जस्ट इस कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल शुरू हो वहाँ पर एक बाइंग की कैंडल बने। ठीक है, तो मैं इसी कैंडल से मैं जस्ट यहाँ पर एग्जिट होने वाला हूँ। यहाँ पर देखते हैं कितने हमें डॉलर्स यहाँ पर मिल पाते हैं। जस्ट 14 सेकंड है, तो आई थिंक $450 ही यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा तो उम्मीद है नहीं। तो फिर चलिए 3 2 ओके, चलिए जी। तो आज के इस ट्रेड के अंदर मुझे करीबन $450 मुझे यहाँ पर मिले हैं। देखो, सबसे पहली बात, आपको कहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ से एग्ज़िट लेना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ख़ासकर आपको अपना एग्ज़िट तो ज़रूर पता होना चाहिए। जब भी आपको कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिले, ठीक है, जिसके अंदर स्पाइक काफ़ी लंबी है और जिसकी बॉडी बहुत छोटी है, तो वहाँ से आप जो प्रॉफिट ले रहे हो वो लो और वहाँ से निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि कई बार देखने को ऐसा मिलता भी है कि आपका ये जो सपोर्ट है, जैसे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, उससे ब्रेकडाउन के कुछ देर बाद वहाँ से एक अच्छा खासा आपको एक पुश बैक भी देखने को मिलता है। अब चाहे बेशक यहाँ से कितनी भी कैंडल बन जाए, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद।